मैं एक राज परिवार से बिलॉन्ग करती हूँ। तो आप ये सोचिए जब वहाँ से आने के बाद दर-दर भटकना पड़ा होगा हमें जब हमने घर छोड़ा होगा। किसी ने कहा कि आप वैष्णो में आप आ जाओ, किसी ने कहा कि आप ये समुदाय है उसमें आ जाओ, किसी ने कहा कि चंदन जो लंबा लगाओ, वो अलग जो है उसके हो जाते हैं, जो गोला-सा लगाओ वो अलग हो जाते हैं। तुलसी की माला मैंने पहनी तो किसी ने पूछा कि तुलसी की माला तुम क्या वैष्णव संप्रदाय से हो? या किसी ने कहा कि रुद्राक्ष की माला पहन ली तो ये क्यों पहन लिया? जो लोग बाहर रहते हैं, वो सोचते हैं कि जो साध्वी हैं, उनका जीवन बहुत सरल होता है, उन्हें कोई काम नहीं करने पड़ते, उन्हें रिश्ते नहीं निभाने पड़ते हैं। बुद्ध जब रात में घर छोड़ के चले जाते हैं और जब वापस आते हैं, तो महात्मा बुद्ध बन चुके होते। आप महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगी कि वो अपने अंदर क्या बदलाव लाएँ? ब्रह्मा की सृष्टि में अथ से इति तक अगर आप देखेंगे तो एक सहनशीलता का सृजन हुआ। तो जब आज की नारी जो बिगड़ रही है वो अगर पढ़ेगी, देखेगी, सुनेगी या प्रवचनों के माध्यम से आप लोगों के माध्यम से जब वो जानेगी तो उसे समझ आएगा। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि ब्रह्मा कुमारी जो बहनें होती हैं, वो परिवार को तोड़ने का काम करती हैं। जिस कुटुंब में, जिस राष्ट्र में, जिस परिवार में ये एकता की ताकत नहीं होती तो उसे कोई भी हरा सकता और जब एकता की ताकत रहती है तो कोई हरा नहीं सकता। और मैं इस ब्रह्म कुमारी संस्था में वो एकता की ताकत देखी, कोई कभी हरा नहीं सकता। इस परिसर का अवलोकन किया और साथ ही ब्रह्मा कुमारी बहनों से मुलाकात की, तो आपका अनुभव कैसा रहा? कि मैं किसी ब्रह्म कुमारी संस्था में नहीं जा रही हूँ, ऐसे लगा कोई बेटी अपने पिता के घर जा रही है। और बाबा को मैं बार-बार नमन करती हूँ, मतलब वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ कि उन्होंने स्त्री वर्ग को पहचाना। हर लोगों ने शोषण किया, जी। गिराया, लेकिन एक पिता ही ऐसा है जो चाहता है कि हमारी बेटी हमसे भी ऊपर जाए। नमस्कार, ओम शांति। माइंडफुल मोमेंट्स शो में आपका स्वागत है। दर्शकों, माइंडफुल मोमेंट्स एक ऐसा मंच है जहां हम मिलते हैं उन खास लोगों से जो जीवन में शांति, प्रेम और जागरूकता को अपने अनुभवों के माध्यम से हमारे साथ साझा करते हैं, क्योंकि अनुभव कभी भी व्यर्थ नहीं जाते। वो हमारी सोच को दिशा देते हैं और साथ ही आत्मा को गहराई भी। अनुभव के रत्नों के साथ आज का एपिसोड भी है काफी विशेष, क्योंकि हमारे साथ इस वक्त ऐसे ही खास हस्ती मौजूद है जो श्री धाम वृंदावन की जानी मानी साध्वी हैं और श्रीमद् भागवत कथा, श्री राम कथा, श्री शिव महापुराण के अंतर्राष्ट्रीय सरस प्रवक्ता हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ डॉक्टर साध्वी कृष्ण प्रिया जी की। तो आइए उनसे हम जुड़ते हैं और उनके अनुभवों का लाभ लेते हैं। ओम शांति। ओम शांति। साध्वी जी, जैसा कि आप ब्रह्मा कुमारी संस्थान के मुख्यालय में हैं, जिसके शीर्ष पदों पर बहनें ही सुशोभित हैं, और बात की जाए तो यहाँ समर्पित बहनों की, तो लगभग 45,000 से भी ज़्यादा बहनें समर्पित रूप से अपनी ईश्वरीय सेवाएं दे रही हैं, और आप खुद एक युवा साध्वी हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आपने जब इस परिसर का अवलोकन किया और साथ ही ब्रह्मा कुमारी बहनों से मुलाकात की, तो आपका अनुभव कैसा रहा? इस ब्रह्म कुमारी संस्था में हम आए, इस अनुभूति कहा जाता है ना, कभी-कभी अनुभूति को किसी से शेयर भी नहीं किया जा सकता। जी। उस पूरी चीज़ को नहीं बताया जा सकता जो अनुभव करता है इंसान। बट थोड़ा-सा शेयर कर सकती हूँ, क्योंकि जब मैं इस कैंपस में आई हुई थी, तभी मुझे इतनी शांति का अनुभव हुआ, इतनी शांति का अनुभव हुआ। जब मैं इस रास्ते पे चली, तो संत समाज से मिली, तो किसी ने कहा कि आप वैष्णो में आप आ जाओ, किसी ने कहा कि आप ये समुदाय है उसमें आ जाओ। तो इतने सारे टिपिकल सारे लोगों ने बताया, मुझे समझ में नहीं आया। किसी ने कहा कि चंदन जो लंबा लगाओ, जी। वो अलग जो है उसके हो जाते हैं, जो गोला-सा लगाओ वो अलग हो जाते हैं। तुलसी की माला मैंने पहनी तो किसी ने पूछा कि तुलसी की माला तुम क्या वैष्णव संप्रदाय से हो? या किसी ने कहा कि रुद्राक्ष की माला पहन ली तो ये क्यों पहन लिया?
तो इतना ज़्यादा परेशानी आई, समझ में नहीं आया क्या। और संतों के साथ बैठने में कि ये शंकराचार्य हैं, ये महामंडलेश्वर हैं, ये जगत गुरु हैं, तो इतने प्रोटोकॉल्स उन लोगों के साथ थे। संत का मतलब होता बहुत सरल होना, जो आए वो चला आए। अब जैसे सीता मैया निष्कासित कर दी गई थी, घर से निकाल दी गई थी, और वो प्रेग्नेंट थी, वो गर्भवती थी। अगर उस समय ये सोचती कि शंकराचार्य के पास जाऊं, महामंडलेश्वर के पास जाऊं, या उनके पास जाऊं, और उसमें भी कि हाँ तब टाइम मिलेगा, मिलना है कि नहीं मिल, लेकिन वो तो साधारणतः आप गई वशिष्ठ मुनि से मिले, और उन्होंने क्या किया, उन्हें अपना लिया, उन्होंने एक आश्रय दिया, एक बेटी की तरह। तो अब आते हैं इस पॉइंट पे, आपने कहा ब्रह्म कुमारी। तो ब्रह्म कुमारी संस्था में जब मैं प्रवेश करी, तो मुझे लगा कि जो ब्रह्म कुमार पिताजी ने, जिन्हें बाबा आप लोग बुलाते हो, सच में लगा कि मैं किसी ब्रह्म कुमारी संस्था में नहीं जा रही हूँ। ऐसे लगा कोई बेटी अपने पिता के घर जा रही है। तो ऐसे यहाँ इस कैंपस में आने के बाद इतनी खुशी, इतना हर्षोल्लास, सारे बंधन, जैसे कहीं रहती है बेटी ससुराल में रहती है, बहुत सारे जी, जी, जी। बंधन होते हैं कि ऐसे न चलो, ऐसे न करो, सर पे पल्लू रखो, वो करो, वो करो, वो करो। तो हम लोग भी साधु संतों के बीच में रहते हैं, तो बहुत ये रहता है कि ऐसे नहीं चलना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए, वैसे नहीं। यहाँ आए तो ये लगा है कि एक जब बेटी जब बाप के घर आती है, एकदम बिंदास, एकदम मस्ती में, फिर अपनी वही बचपन की यादें, तो वो सारी चीज़ें एकदम वही खुलापन, वही अपनापन, तो वो चीज़ देखा, तो आत्मा इतनी मतलब आत्म विभोर हो गई, इतनी हम खुश हुए कि हम बता नहीं सकते। और देखा जो अभी आप बता रही हैं 60,000 महिलाएं, तो एक महिला सशक्तिकरण कहीं न कहीं। और बाबा को मैं बार बार नमन करती हूँ, मतलब वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ कि उन्होंने स्त्री वर्ग को पहचाना। हर लोगों ने शोषण किया, गिराया, लेकिन एक पिता ही ऐसा है जो चाहता है कि हमारी बेटी हमसे भी ऊपर जाए। तो उन्होंने वो आश्रय आप लोगों को दिया, हम लोगों को भी दिया। तो इतना अच्छा लगा मुझे यहाँ पे आके कि नारी को उन्होंने ऊपर उठाया। नहीं तो जहाँ भी मैं कथाएं करने जाती हूँ, देश विदेश जहाँ भी जाती हूँ, तो बहुत सारी महिलाएं आती हैं, मिलती हैं, तो वो रोती रहती हैं, उनका शोषण हो रहा है, कहीं न कहीं इतनी मुसीबत में है। वो देख के कहीं न कहीं अपना अंतर्मन जो है बहुत दुखी होता है, लेकिन एक इंसान कुछ नहीं कर सकता। लेकिन इस संस्था में जब आए, तो उन औरत जाति से, उन स्त्री वर्ग से सिर्फ मैं यही कहना चाहती हूँ कि जब तुम्हें घर से निकाल दिया जाए, तुम्हारे साथ तुम्हारे ऊपर दोषारोपण किया जाए, तुम्हें निष्कासित कर दिया जाए, और तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार कोई करे, तो रोना नहीं। वीरता के व्रत से विभूषित है ये बदन, वीरता के व्रत से विभूषित है ये बदन, और विपत्ति विनाश वो वृथाएं नहीं गाऊंगी। नैनों में नीर नहीं, मैं उन माताओं बहनों से कहना चाहती, नैनों में नीर नहीं, अखियों में ज्वार होगा। नैनों में नीर नहीं, अखियों में ज्वार होगा। वीरता से परिपूर्ण मैं सब गाने गाऊंगी। फिर कहा है, और ये नहीं है कि अगर नारी ऊपर उठ जाए तो दंड हो जाए, स्वच्छंद हो जाए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो क्या है, वीरता के व्रत से विभूषित है ये बदन, विपत्ति विनाश वो वृथाएं नहीं गाऊंगी। नैनों में नीर नहीं, अखियों में ज्वार होगा, क्लेशकारी कष्ट की कथाएं नहीं गाऊंगी। और ये नहीं है कि स्त्री जाति जो है आगे बढ़ जाए तो उदंड हो जाए वो, तो उनका क्या नेचर होगा, प्रेम अनुराग सद्भावना की बात होगी, प्रेम अनुराग सद्भावना की बात होगी, प्रज्ञा से विहीन मैं प्रथाएं नहीं गाऊंगी। और लास्ट में क्या, लक्ष्मीबाई पन्नाधाय पद्मिनी की वंशजा हूँ, लक्ष्मीबाई पन्नाधाय पद्मिनी की वंशजा हूँ, लड़के मरूंगी पर व्यथाएं नहीं गाऊंगी। बहुत सुंदर। तो मैं यही संदेश देना चाहती हूँ नारी जाति को, जी, कि वो लोग ऐसा कुछ ना करें
कि आत्महत्या करने की सोचने लगती हैं या परेशान होके बहुत ऐसी जी, जी। ऐसे रास्ते पकड़ लेती हैं। तो उनसे बस इतना ही करूँगी। तो ये जो आपने कहा ब्रह्म कुमारी संस्था, तो ये नारी जाति को आगे बढ़ा रही है, जिससे जो है वो अपने पैरों पे खड़े होके स्वाभिमान, अभिमान के साथ नहीं, स्वाभिमान के साथ खड़ी हो रही है। जी, ये तो बहुत अच्छी बात है। जी, बहुत अच्छा। जैसे कि हम लोग अभी बात ही कर रहे हैं महिलाओं के ऊपर और आप भी साध्वी हैं और हम लोग भी बहनें ही हैं, तो इस जीवन को काफ़ी बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। मैं ये आपसे जानना चाहती हूँ कि जो लोग बाहर रहते हैं, वो सोचते हैं कि जो साध्वी हैं, उनका जीवन बहुत सरल होता है, उन्हें कोई काम नहीं करने पड़ते, उन्हें रिश्ते नहीं निभाने पड़ते हैं। तो आपको क्या लगता है कि सच में ये जीवन बहुत सरल है? इससे ज़्यादा टफ लाइफ कुछ हो ही नहीं सकती। जब इंसान अपना घर-बार छोड़ता है ना, हर कदम पे उसको परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और एक साध्वी वेश में आप खुद ही सोचिए, बुद्ध जब रात में घर छोड़ के चले जाते हैं और जब वापस आते हैं, तो महात्मा बुद्ध बन चुके होते, भगवान बुद्ध बन चुके हैं। और वही सीता मैया, उनका क्या दोष था? लेकिन उनको तो उनका हरण करके रावण ले गया था ना। लेकिन उनको दोषी बना दिया गया, कलंकी बना दिया गया। तो ये समाज है, तो इस समाज का जब एक लड़की को सामना करना पड़ता, चाहे वो साध्वी ही क्यों ना बन जाए, लेकिन उसे बहुत सारी परेशानियों का सामना, यहाँ तक कि अगर वो तिलक लगा के चलती है, तब भी रास्ते चलते लोग हँसते हैं कि अरे वो देखो कैसे जा रही है ये, और तिलक लगा ली, अरे वो तो साधु हो गई है, ये हो गया, वो हो गया। बहुत सारी ऐसे माला पहन लें तो भी, आप लोग श्वेत वस्त्र पहन लेंगे, साड़ी पहन लेंगे तो भी बहुत सारे परेशानियों का सामना करना पड़ा। लेकिन अगर हमें कर्म करना है, अगर हमें आगे बढ़ना है, उस परम तत्व को पाना है, तो इन सब बातों को इग्नोर करके आगे बढ़ जाना है। कि लोगों का तो काम है कहना, लोग तो कुछ ना कुछ तो कहेंगे ही। इसलिए हमें ध्यान नहीं देना है, बस आगे बढ़ते रहना है। आप जैसे इसके पहले अपने संस्थान के बारे में बता रहे थे, तो जैसे अपने संस्थान को लेके वैसे तो बहुत सारे लोग बहुत पॉजिटिव हैं कि जो संस्था में जो लोग हैं, जो शिक्षाएँ देते हैं, उन सब से कहीं न कहीं उनके परिवार में सकारात्मक बदलाव आया है, जी, जी। खुशहाली आई है। जी, जी, जी। लेकिन होता है ना कहीं न कहीं कुछ लोग तो होते हैं जो नेगेटिव भी बोलते हैं। तो कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि ब्रह्मा कुमारी जो बहनें होती हैं, वो परिवार को तोड़ने का काम करती हैं। तो आप जैसे संस्थान को जितना आप जानती हैं या जुड़ी हैं, आप इस माहौल में भी आई, परिवेश में आप रहीं, तो आपको देखकर क्या लगता है इस बारे में? मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगा कि जी, इस परिवेश में मैं आई, तो मुझे तो लगता है जोड़ने का काम करती, जी, एकता का काम करती हैं। एक बार ऐसे संख्याओं में ऐसे युद्ध हुआ, लड़ाई हुई, जी। 9 ने 8 को मारा, 8 ने 7 को मारा, 7 ने 6 को मारा, 6 ने 5 को मारा, 5 ने 4 को मारा, 4 ने 3 को मारा, 3 ने 2 को मारा। और जब 1 की बारी आई तो 1 झट से 0 के पास चला गया। और 9 9 नहीं रहा, 8 8 नहीं रहा, 7 7 नहीं रहा, 6 6 नहीं रहा, 5 5 नहीं रहा, 4 4 नहीं रहा, 3 3 नहीं रहा, 2 2 नहीं रहा, और 1 जैसे 0 के पास जाता है वो 10 बन जाता है। क्यों? ये है एकता की ताकत। और ये एकता की ताकत मैंने ब्रह्म कुमारी संस्था में देखी कि बहनों कोई भी एक दूसरे के प्रति इतना सद्भावना, इतना प्रेम है, इतनी एकता है, ऐसा तो मैंने पूरे विश्व में कहीं नहीं देखा, जो मैंने यहाँ ब्रह्म कुमारी संस्था में देखा। मैंने साधु संतों के साथ भी मेरा उठना बैठना रहता है, कथाओं में जाना आना रहता, तो मैंने देखा है कि वो कितना नौकरशाही, कितनी किसी को नीचे, कि तुम बराबर में नहीं बैठ सकते, तुम नीचे बैठो, तुम वहाँ बैठो, ऐसे। लेकिन यहाँ मैंने किसी का शोषण होते नहीं देखा। मैंने देखा सब बराबर हैं, एक उस पे चल रही हैं सब बहनें, आ जाओ बहन तुम ये काम करो, बहन ये मिल-जुल के काम कर रही हैं। जबकि जब रावण का युद्ध हुआ था, जब रावण शैया पे लेटा हुआ था, मृत्यु शैया पे, तो प्रभु श्री राम जब उसके पास आए, तो रावण ने कहा कि प्रभु, कि आप कैसे जीत गए और मैं कैसे हार गया? और आप ये सोचो कि आप बहुत बलशाली हैं, तो मुझसे ज़्यादा बलशाली कोई नहीं है। सही बात। कि महादेव मेरी मुट्ठी में है, शनि मेरी काँख में है, नवग्रह मेरे पाँव के नीचे हैं, लेकिन प्रभु फिर भी मैं हारा। तो कभी जब भी बैठना तो सोचना, राम से उसने कहा, कभी सोचना क्यों?
क्यों मैं हारा और आप जीते? और ये सोचिए कि आपने भक्ति आपके अंदर बहुत ज़्यादा है, इसलिए आप जीते, तो ये भी गलत है प्रभु। जैसी भक्ति मैंने देवाधिदेव महादेव की मैंने की, वैसी भक्ति कोई कर नहीं सकता प्रभु। वो भक्ति मैंने की, तब भी मैं हारा। क्यों हारा? कि प्रभु ये जाते-जाते, मरते-मरते गज़ब का संदेश प्राणी मात्र के लिए रावण दे के गया। उसने कहा कि प्रभु मैं इसलिए हारा कि मेरा भाई, आपका भाई आपके साथ था और मेरा भाई मेरे खिलाफ था। और जिस कुटुंब में, जिस राष्ट्र में, जिस परिवार में ये एकता की ताकत नहीं होती, तो उसे कोई भी हरा सकता, और जब एकता की ताकत रहती है तो कोई हरा नहीं सकता। और मैं इस ब्रह्म कुमारी संस्था में वो एकता की ताकत देखी, कोई कभी हरा नहीं सकता। ये जो भी कह रहा है गलत कह रहा है। साध्वी जी, जैसे कि आज की यदि हम युवा पीढ़ी की बात करें, खासकर हम महिलाओं की बात करें, बहनों की बात करें, तो वो सब थोड़ा अपने संस्कार को खोते जा रही हैं, भटकती जा रही हैं। जबकि महिलाओं के लिए कहा जाता है कि नारी ही स्वर्ग का द्वार है, नारी ही नर्क का द्वार है। मतलब नारी चाहे तो वो एक परिवार को, घर को स्वर्ग बना सकती है, समाज को स्वर्ग बना सकती है। तो आप महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगी कि वो अपने अंदर क्या बदलाव लाएँ, घर में एक सुख शांति का माहौल बने? आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। देखिए, नारी जाति को या बच्चों को, आज की जनरेशन को, कि ये आध्यात्म से जुड़े, और इससे अच्छा रास्ता कहीं हो ही नहीं सकता। अध्यात्म से जुड़ेंगे तो जानेंगे। राम कथा हमें जीने की कला सिखाती है। आप जब प्रभु श्री राम को वनवास हुआ था, तो प्रभु श्री राम को वनवास हुआ था, मैया सीता को तो हुआ नहीं था। जैसे ही उन्होंने सुना कि प्रभु श्री राम को वनवास हुआ है, वो तुरंत तैयार हो गए। तो प्रभु श्री राम ने कहा कि मानसरोवर की हंसनी क्या खारे पानी के गड्ढे में रह सकती है? तुम नहीं जाओ सीते। तो मैया ने कहा कि सुख दुख तो आते जाते रहते हैं, लेकिन प्रभु मैं जाऊंगी। मैं हमेशा, आपने देखा होगा पूरे रामायण में, एक छाया बन के, एक प्रतिबिंब बन के मैया उनके साथ चलती रही। और पूरे रामायण में आप कभी पूरी रामचरितमानस का आप अध्ययन करिए, उसमें कभी यहाँ दर्शाया नहीं गया है कि मैया सीता ने कहा होगा जब सुख आया होगा तो वो बहुत खुश हो गई होंगी, और जब दुख आया होगा उसका उपलम्भ किया होगा। कहीं कुछ भी ऐसा नहीं नजर आए। और ब्रह्मा की सृष्टि में अथ से इति तक अगर आप देखेंगे तो एक सहनशीलता का सृजन हुआ, और सहनशीलता से सृजन से एक घनीभूत होकर एक नारी का रूप धारण किया। और वो नारी कौन थी? धरती की पुत्री, पृथ्वी की पुत्री, जनक नंदिनी, वो मैया सीता थी, जो धरती के समग्र गुण जो है, धरती क्या होती है? उसके ऊपर कचरा फेंक दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, रौंद दीजिए, लेकिन वो बोलती नहीं। तो वो सहनशीलता, वो सारी सहनशीलता मैया सीता के अंदर थी। तो जब आज की नारी जो बिगड़ रही है, वो अगर पढ़ेगी, देखेगी, सुनेगी, या प्रवचनों के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से जब वो जानेगी, तो उसे समझ आएगा कि वो सीता मैया से सीखे कि हाँ, कैसे नारी को रहना चाहिए। और रही बात आजकल के बालकों की, तो आपने देखा होगा कि पहले जब कन्हैया इस धराधाम पे थे, जब छोटे से बालक के रूप में दूध, दही सब चीज़ों का सेवन करते थे, तो वही चाहते हैं कि ये जो भी हमारे देश में एक बसंती चोला पहन के और ये श्वेत वस्त्र धारण करके जब सब लोग रहने लगेंगे ना, तो ये घर घर एक वृंदावन बन जाएगा। और जो माखन के लोंदे उछालते हुए और दूध दधी की नदियाँ बहाते हुए वो बालक चाहिए। जो शराब के बोतलों में सुख ढूंढने वाले, वो समाज नहीं चाहिए। समाज क्योंकि बदल गया, आजकल के बच्चे बदल गए हैं। तो उन बच्चों को एक संदेश देना चाहती हूँ, कि सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि अपनी इच्छाओं को सीमाओं में बांधे रखो, नहीं तो तुम्हारे शौक कहीं ना कहीं जो है उस पे परिवर्तित हो जाएंगे, गुनाहों में परिवर्तित हो जाएंगे। और रही बात, तुम पीना ही चाहते हो, अगर तुम्हें एक सूत्र देती हूँ कि पीने की चाह है अगर, जाम पे जाम पीने से क्या फायदा, जाम पे जाम पीने से क्या फायदा, रात में पी सुबह को उतर जाएगी, अपने कन्हैया से ऐसी नजर तो मिला, सारी उम्र नशे में गुजर जाएगी। हम दुनिया में देखते हैं कि सुख दुख बहुत है,
और उतार-चढ़ाव भी आपने अपने जीवन में भी अनुभव किए। जी, 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 बिल्कुल। आपसे कई लोग मिलते होंगे जो आपसे सवाल पूछते होंगे, अपने जीवन को सुखमय बनाने का रास्ता पूछते होंगे। हुँ। तो आप हमारे दर्शकों को क्या ऐसा मंत्र देना चाहेंगी कि वो अपने जीवन को खुशहाल बना सकें? मैं एक राज परिवार से बिलॉन्ग करती हूँ। तो आप ये सोचिए जब वहाँ से आने के बाद दर-दर भटकना पड़ा होगा हमें जब हमने घर छोड़ा होगा, तो किन-किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा होगा। लेकिन हम टूटे नहीं, बिखरे नहीं क्योंकि एक दृढ़ संकल्प था। मेरा भाई भी जब इस मार्ग पर चली ना, वो भी एक राज परिवार से थे और वो जब निकली घर से तो उन्हें क्या-क्या नहीं सुना, यहाँ तक कि वो भगवान के इसमें डूब कर नृत्य करते थे तो लोग कहते थे कि देखो वो देखो राजघराने से हो के उनकी बेटी जो है नृत्य कर रही है। नृत्य करना भी गुनाह हो गया। एक बच्ची के लिए सोचिए छोटी बच्ची अगर नृत्य कर रही है और कन्हैया जी को लेके चल रही है तो सब लोग कहते थे ये क्या कर रही है? हुँ। तो लेकिन उन्होंने इन सब चीज़ों को ध्यान नहीं दिया और वो तुलसी बाबा को एक पत्र लिखा और तुलसी बाबा से कहा कि मैं कैसे इस रास्ते पे चलूँ? एक जो मार्ग है ये तो बड़ा ही कठिन है। तो तुलसी बाबा ने कहा कि जो परिवार तुम्हें इतना दबाव डाल रहा है, जो तुम्हें परेशानियाँ जो तुम्हें ऐसा करे, तो उसको अपने मार्ग से मतलब उसके मार्ग से तुम हट जाओ। सिर्फ़ प्रभु का रास्ता पकड़ लो, तो उसी में शांति है। और हम भी यही कहेंगे कि हर तरफ परेशानियाँ आएँगी, लेकिन हम उस परम तत्व को हमेशा याद करते हुए आगे बढ़ते जाएँ और एक दृढ़ संकल्प अंदर रहेगा, हुँ। नहीं मुझे प्रभु के रास्ते पे ही निकलना है। बाकी लोग जो भी कहना हो वो कहते रहेंगे, जी। तो उस पे ध्यान नहीं देना है। साध्वी जी, जैसा कि आप श्रीमद् भागवत कथा, श्री राम कथा और शिव महापुराण के अंतर्राष्ट्रीय सरस प्रवक्ता हैं और साथ-साथ मधुर भजनकार भी आप हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि क्या कोई ऐसा भजन है जो आपके दिल के बहुत करीब हो, आपकी भावनाओं से जुड़ा हुआ हो? तो आप उस भजन के कोई 2 लाइन हमारे दर्शकों को सुनाना चाहेंगी? मुझे एक भजन बहुत अच्छा लगता है कि जब आदमी बहुत दुखी होता, बहुत परेशान होता उस परमात्मा को, तो हम ये नहीं कहते सिर्फ़ दुःख में ही उस परमात्मा को याद करो। जी। सुख में भी उस परमात्मा को याद करोगे, तो स्वतः जो है वो दुःख में हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे, ओ मेरे प्रभुवर। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे, ओ मेरे प्रभुवर। आपने अभी एक क्वेश्चन किया था जी। कि जब आप इस मार्ग पे चलेंगी तो फिर कैसे किसके सहारे आगे बढ़ेंगी? तो उस परम तत्व का सहारा रहता है। कैसे? तुम्हें छोड़ सुन नंद दुलारे, कोई न मीत हमारो। तुम्हें छोड़ सुन नंद दुलारे, कोई न मीत हमारो। किसके द्वारे जाए पुकारूं, और न कोई सहारो। आके अब तो हाथ पकड़ लो, ओ मेरे प्रभुवर। जी, बहुत सुंदर। तो जी। तो बस उस परमात्मा से यही वो परमात्मा अपने आप आपके साथ चलेगा, हुँ। आपको हर परेशानियों से जो है मुक्ति दिलाएगा। यही ब्रह्म कुमारी बहन ने मैंने उनसे एक प्रश्न किया था, हम कहे कि आप किसके साथ रहती? कि एक छोटी बहन है उसी के साथ रहती हूँ, हाँ जो जी। हमारी ब्रह्म कुमारी बहन है उसी के साथ मैं रहती हूँ संस्था में। हाँ। तो मैंने कहा आपको डर नहीं लगती अकेले? लेकिन वो परम तत्व कंटिन्यू मेरे साथ रहता है, फिर मैं कैसे डर सकती हूँ? तो मुझे उनका ये जवाब इतना अच्छा लगा कि सच में वो तो है ना हम लोग के साथ है, फिर डरना किस बात का? और नारी शक्ति तो इतनी सशक्तिकरण कहा जाता है, बिजली चमकती है तो आकाश बदल देती है, बिजली चमकती है तो आकाश बदल देती है और आँधी उठती है तो दिन-रात बदल देती है।
और गरजती है जब नारी शक्ति तो इतिहास बदल देती है। तो नारी शक्ति जब चाहे ना तो क्या नहीं कह सकती। मानते हैं एक पुरुष बहुत बलशाली होता है, लेकिन ये भी कहा गया है माना पुरुष बलशाली है, लेकिन जीतती हमेशा नारी है। माना पुरुष बलशाली है, लेकिन जीतती हमेशा नारी है। कन्हैया के 56 भोग पर एक तुलसी भारी है। तो आप जो है फिर क्यों कौन-सा डरना जब वो परमात्मा, वो परम तत्व हमारे साथ चल रहा है। वो डरने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। तो एक पिता की तरह तो हमारे साथ आप जो ब्रह्म कुमारी में जो बाबा हैं, वो एक पिता तुल्य तो ही हैं। तो वो उनका भी हाथ है और शिव बाबा को जिन्हें आप लोगों ने वो कहा है, सर्वात्माओं के तो पिता हैं। जैसे इस रास्ते पे जब चलते हैं लोग, तो बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन देखिए आप जब भी प्रभु को भी आवश्यकता शक्ति की पड़ी, तो देवियों से ही उस शक्ति को माँगा। तो इसमें आया है बाबा तुलसी ने लिखा है, उद्भव स्थित संहार कारणीं क्लेश हारिणीं सर्वश्रेष्ठ करीं सीताम नतोहम राम बल्लभाम। तो उन्होंने कहा है कि उत्पत्ति, पालन और संहार तीनों काम जो है सीता मैया द्वारा होता है। तो किसी ने कहा बाबा आप ये क्या कह रहे हैं? सुना है ब्रह्मा तो उत्पत्ति करते हैं, विष्णु पालन पोषण करते हैं और लास्ट में रुद्र अर्थात देवाधिदेव महादेव शिव संहार करते हैं और आप इन तीनों चीज़ों को सीता मैया से क्यों जोड़ रहे हैं? अच्छा ये बताइए इन तीनों चीज़ों को करने में आवश्यकता किसकी पड़ती है? शक्ति की आवश्यकता पड़ती है और वो शक्ति आती कहाँ से है? और जगत जननी जगदम्बा सीता से ही आती है। और आप कहीं भी देखेंगे तो अगर बल की आवश्यकता पड़ी तो दुर्गा मैया को पूजा जाता है, उनकी उपासना की जाती है और बुद्धि की आवश्यकता पड़ती है, सरस्वती को पूजते हैं और लक्ष्मी की ज़रूरत होती है तो माँ लक्ष्मी को पूजते हैं। तो जहाँ भी ज़रूरत हो तो उस शक्ति की आवश्यकता जब पड़ती है तो शक्ति को ही हम पूजते हैं, तो फिर हम कमज़ोर कैसे हैं? तो मैया भी हम लोगों को ये सिखाती हैं कि तुम लोग कहीं से कमज़ोर नहीं हो। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपकी मधुर वाणी और साथ-साथ नारी शक्ति को जो आपने आगे बढ़ाने की प्रेरणा हम सभी के समक्ष रखी, उससे हम सभी का मन बहुत ही प्यार से भरपूर हो गया है। दिल तो नहीं कर रहा है आपको अलविदा कहने का, लेकिन फिर भी समय इजाज़त नहीं दे रहा है। इसलिए थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत शुभाशीष। ओम शांति। आज के इस एपिसोड में डॉक्टर साध्वी कृष्ण प्रिया जी के विचारों ने हमें स्मरण कराया कि आध्यात्मिकता कोई अलग मार्ग नहीं है, बल्कि हमारे ही जीवन का सार है। हम आशा करते हैं कि आज की यह वार्ता आपके भीतर एक नया विचार, एक नई प्रेरणा और आत्मिक जागरूकता का दीप प्रज्वलित कर सकेगी। पुनः मिलेंगे एक नए मेहमान, नई दृष्टि और एक नई माइंडफुल मोमेंट्स के साथ। तब तक शांत रहें, जागरूक रहें और हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार। ओम शांति।